मूवी की शुरुआत में हमें नेट नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक जादूगर होता है। वो अभी यहाँ से अपने पैसे लेके जा ही रहा था कि बाहर निकलने पे एक गैंगस्टर इस पे अटैक कर देता है और इसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। और वो गैंगस्टर नेट को लेके पहाड़ियों के बीच जाता है और वो उसे वहाँ ले जाके बस शूट करने वाला ही होता है कि तभी कोई अनजान आदमी उस गैंगस्टर पे गोली चला के उसे वहीं मार देता है और अब इनके पास आ जाता है, जिसे देख के नेट काफी डर जाता है। लेकिन वो आदमी नेट को कुछ नहीं करता, वो बस गैंगस्टर का गन और सारा सामान लेके वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और अब हम देखते हैं कि नेट उस वीरान जगह पे बिल्कुल अकेला होता है, इसलिए वो आगे चलते चलते एक कार्निवल को देखता है और वो वहाँ चला जाता है। और यहाँ आके नेट को अलग अलग तरह के लोग देखने को मिलते हैं जो अलग अलग तरह के काफी इंटरेस्टिंग कर्तव्य दिखा रहे थे। इसके बाद नेट दूसरे शो में जाता है जहाँ वो एक बेहद ही सुंदर लड़की को देखता है और उसकी मोहिनी में खो ही जाता है। और इस सुंदर लड़की का नाम लिली होता है जो नेट को अभी अपने पंख दिखाती है। और ये देख के नेट काफी शॉक्ड होता है, पर उसे पहले तो लगता है कि ये उसके पंख नकली हैं। इसके बाद जब शो खत्म हो जाता है तो नेट उस लड़की के पीछे पीछे उसकी कैब तक चला जाता है और जब वो उसे बाहर खड़े होकर चुपके से उसे देखता है तो पता चलता है कि ये पंख उस लड़की के नकली नहीं है और वो बिल्कुल एक एंजल लग रही है। पर तभी लिली बाहर आ जाती है और नेट से बोलती है कि अब शो खत्म हो चुका है और तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। तो नेट लिली से बोलता है कि मैं यहाँ खो चुका हूँ और अब मैं बस तुम्हारे साथ एक ड्रिंक पीना चाहता हूँ। तो लिली पहले तो नेट को मना कर देती है, लेकिन उसके काफी इंसिस्ट करने के बाद वो उसको अंदर आने देती है। और यहाँ आके नेट को पता चलता है कि सच में लिली के पंख असली है और लिली अपने पंखों के साथ ही पैदा हुई है और वो बचपन से ही इस सर्कस में ही काम कर रही है और वो बेचारी अपने पंखों की वजह से ही एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकती है। यहाँ तक कि उसने सर्कस से बाहर की दुनिया भी अच्छे से नहीं देखी है। इसके बाद इन दोनों के बीच थोड़ी बातें होती है, जिसके बाद लिली बोलती है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तो नेट लिली से बोलता है देखो मैं शहर की तरफ ही जा रहा हूँ, तो तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। पर लिली उसके साथ जाने से मना कर देती है और नेट वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिली नेट को काफी पहले से ही जानती है, वो उसके एल्बम्स और फोटोज वगैरह देखती रहती थी। पर नेट के वहाँ से जाते समय वहाँ का ऑनर उसे रोक लेता है और उसे अपने साथ ड्रिंक कराने ले जाता है। और वो ऑनर नेट को बताता है कि लिली मुझे मंदिर की सीढ़ी पे मिली थी और तब से ही मैं उसकी देखरेख कर रहा हूँ और मुझे पता है तुम उसे मुझसे दूर ले जाना चाहते हो, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और अब ये ऑनर ये बात जान चुका था कि नेट को ये पता चल चुका है कि लिली के विंग्स असली हैं, इसलिए वो नेट को जान से मारना चाहता था ताकि ये बात दुनिया में किसी को पता ना चले। और अब वो नेट को मारने वाला ही होता कि तभी लिली वहाँ ट्रक लेके आ जाती है और नेट को बचा के वहाँ से ले जाती है। अब ये लोग आके एक गैस स्टेशन में रुकते हैं जहाँ नेट अपने एक फ्रेंड को कॉल करता है और उसे सारी बात बताता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि नेट ने एक चांद सितारे तोड़ देने वाला काम किया है, जिस वजह से वो गैंगस्टर नेट के पीछे पड़ा था और इसे मारना चाहता था। दरअसल नेट शहर के एक बहुत बड़े गैंगस्टर की बीवी के साथ अफेयर रख के उसके साथ इंटीमेट हो चुका था और इसीलिए शहर का गैंगस्टर नेट को जान से मरवाना चाहता है। और यहाँ पे नेट अपनी जान बचाने के लिए लिली को उस गैंगस्टर के पास बेचना चाहता था, लेकिन तभी वो देखता कि आज लिली खुद को आसमान में उड़ाने की तैयारी कर रही है। लेकिन लिली नेट को बताती है कि मेरा पंख मेरा वजन नहीं उठा पा रहे हैं, जिस वजह से मैं ठीक से नहीं उड़ पा रही हूँ। इसके बाद नेट लिलीज की फोटोज लेने लगता है और उन फोटोज को उस गैंगस्टर के पास भेज देता है। अब रास्ते में नेट लिली को बताता है कि एक सैड नाम का गैंगस्टर मेरी जान के पीछे पड़ा है क्योंकि मैं उसकी वाइफ के साथ इंटीमेट हो चुका हूँ। फिर शहर पहुँचने के बाद ये दोनों लोग एक होटल में जाकर रुकती है और यहाँ पे लिली नेट से बोलती है कि मुझे ओशन देखना, मैंने आज तक ओशन नहीं देखा, बस उसके बारे में सुना और पढ़ा है। तो नेट बोलता है लिली तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी तुम्हें एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहाँ से तुम्हें 24 घंटे ओशन दिखाई देगा। फिर हम देखते हैं कि लिली अपना कोट उतार रही है और उसके पंख अब फिर से दिखने लगते हैं कि तभी नेट लिली से उसके पंखों के बारे में कुछ नेगेटिव बोलता है, जिससे लिली को काफी गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद लिली जाके दूसरे बेड पे सो जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि लिली सुबह जल्दी उठ के उस होटल को छोड़ के अकेले ही कहीं निकल जाती है और जब नेट की आंख खुलती है तो लिली उसे नहीं दिखाई देती है, इसलिए वो उसे चिल्लाते हुए ढूंढते हुए बाहर आता है और वो उस होटल के मैनेजर से लिली के बारे में पूछता है। तो वो मैनेजर उसे बताता है कि लिली ने पहले एक यहाँ से कॉल किया और यहाँ से चली गई। जिसके बाद नेट भी उसी नंबर को रिडायल करता है और उसे पता चलता है कि लिली एक हॉस्पिटल गई है और वो जल्दी से वहाँ पहुँच जाता है। और यहाँ आके वो देखता है कि लिली अपने पंख कटवाने के लिए यहाँ आई है, पर वो लिली को समझाते हुए बोलता है लिली तुम ये क्या कर रही हो, तुम इन पंखों में बहुत प्यारी लग रही हो और यही तुम्हारी एक चीज है जो तुम्हें सारी दुनिया से अलग और यूनिक बनाती है। और अब लिली भी नेट की बात समझ जाती है, इसलिए वो अपने पंख कटवाने से मना कर देती है। और जाते टाइम नेट डॉक्टर को बोलता है कि तुमने ये पंखों वाली बात किसी को बताई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि नेट उस गैंगस्टर सेट से मिलने आया है
और वो उसे लिलीज की फोटोज भी दिखाता है, पर उस गैंगस्टर को लिली के पंख नकली लगते हैं और इसलिए अब वो दोबारा से नेट को मारने की धमकी देता है, जिसमें नेट सैड से बोलता है, देखो अगर तुमने मुझे मार दिया तो वो लड़की तुम्हें कभी नहीं मिलेगी और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि उसके पंख 101% असली हैं। अब इन दोनों की बातों से हमें ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि नेट लिली को इस गैंगस्टर के हाथों बेच देना चाहता है और अपना कर्जा उतार देना चाहता है और अपनी जान बचा लेना चाहता है। अब नेट की सारी बातें सुन के नेट सैड से बोलते है, पहले मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ और इसके बाद ही मैं तुम्हारे ऑफर के बारे में सोचूंगा कि तुम्हें छोड़ देना चाहिए या मार देना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि नेट ने सैड को मिलने के लिए एक जगह बुलाया होता है, जहाँ वो खुद थोड़ी दूरी पे लिली के साथ बैठ के बातें कर रहा होता है और वो लिली को बोलता है कि मेरा मन तुम्हारे पंख देखने का कर रहा है। तो लिली अपने पंख खोल के दिखाती है और वहीं से कुछ दूरी पे वो गैंगस्टर दूरबीन से लिली और उसके पंखों को देख रहा होता है और तब उसे यकीन हो जाता है कि ये पंख असली हैं और ये लड़की भी कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, बहुत अलग लड़की है। तब वो गैंगस्टर अपने आदमियों से बोलता है कि जाओ नेट को मार दो और उस लड़की को लेके मेरे पास आओ। पर तभी नेट लिली को लेके वहाँ से निकल जाता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि नेट अब लिली को लाइक करने लगा है, उसे उससे मोहब्बत हो गई है। इसलिए वो लिली से बोलता है कि तुम एक अच्छी सी ड्रेस पहन के तैयार हो जाओ क्योंकि आज मैं तुम्हें कहीं ले जाने वाला हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि नेट लिली को एक बंद पड़े म्यूजिक हॉल में लेके आता है, जहाँ पे उसकी एक बहुत बड़ी सी पेंटिंग बनी होती है। तब लिली नेट से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है तो नेट बताता है कि काफी टाइम पहले एक हादसे में उसकी मौत हो चुकी है। जिसके बाद लिली नेट से ट्रम्पेट बजाने की रिक्वेस्ट करती है तो नेट लिली के कहने पर ट्रम्पेट बजाने लगता है। जिसके बाद ये दोनों लोग डांस करते हैं और डांस करने के दौरान काफी क्लोज आ जाते हैं और एक होटल में जाके इंटीमेट भी होते हैं। पर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि वो गैंगस्टर इनके पास तक पहुंच चुका है और नेट की गर्दन पे चाकू रख देता है और वो लिली को सारी बातें बता देता है कि नेट ने अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें मुझे बेचने का वादा किया है। और नेट के बारे में ये सच सुन के लिली को बहुत बुरा लगा और वो उस गैंगस्टर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। पर वो जाने से पहले उस गैंगस्टर के सामने एक शर्त रखती है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे आदमी नेट को छुएंगे तक नहीं और उसे छोड़ देंगे। तो वो गैंगस्टर लिली के कहने पे नेट को छोड़ देता है। अब नेट अपनी एक फ्रेंड हैरेट को कॉल करता है और उससे सारी बात बताता है और उसे अपने पास बुलाता है और वो उससे बोलता है कि मुझे लिली वापस चाहिए, मुझे उससे बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। जिसके बाद हैरेट एक प्लान बनाती है और एक डिलीवरी ट्रक लेके उस गैंगस्टर के घर पे जाती है, जहाँ वो गार्ड को बातों में फंसा लेती है और नेट पीछे से निकल के उसके घर के अंदर पहुंच जाता है और अंदर पहुंच के वो देखता है कि लिली सैड के साथ बैठ के टीवी देख रही है और तभी नेट उसके सामने पहुंच जाता है और वो लिली से बोलता है कि मैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए आया हूँ। तब सैड उसी के सामने लिली से पूछता है क्या तुम नेट के साथ वापस जाना चाहती हो। तो लिली मना कर देती है और ये सुन के नेट को बहुत बुरा फील होता है और वो नेट से बोलती है कि मुझे यहाँ रहना काफी पसंद है और नेट वहाँ से वापस जाने लगता है। और यहाँ पे लिली फिर से उस गैंगस्टर को याद दिलाती है कि जब तक नेट जिंदा है तभी तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इससे हमें ये पता चलता है कि लिली ने ये जो भी कुछ किया है नेट के जिंदा रहने के लिए किया है। फिर अगले दिन नेट जब अपनी जॉब पे जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है क्योंकि वो काफी दिनों से गायब था। और अब हम देखते हैं कि नेट के पास पैसों की बहुत कमी होती है, जिस वजह से उसे अपने ट्रम्पेट बेचना पड़ता है। फिर नेट अपने एक काफी पुराने दोस्त के पास जाता है जिसकी नेट ने पहले काफी मदद भी की थी और अब वो उससे हेल्प मांगता है। तो वो उससे बोलता है कि तुम मेरे साथ पार्टीज में ट्रम्पेट बजा सकते। और अब हम देखते हैं कि सैड शाम को लिली को लेके एक पार्टी में जाता है और इत्तेफाक से नेट भी उसी कंपनी में म्यूजिक बजाने का काम किया करता है। और अब यहाँ पे नेट लिली को देख के उसके पास जाता है, पर लिली नेट से कुछ भी बात नहीं करती और उसे इग्नोर करके यहाँ से निकल जाती है और सैड के साथ चली जाती है। और ये देख के नेट को बहुत बुरा फील होता है और वो एक बार में जाके पीने लगती। तभी उसके पास एक लड़की आती है जो उसे सीड्यूस करने लगती है। तब नेट उस लड़की के साथ इंटीमेट होने के लिए उसे अपने घर पे लेके आता है, लेकिन ये लड़की मौका मिलते ही नेट को एक बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है। दरअसल इस लड़की को उस सर्कस के ओनर सैम ने बेचा था जो नेट को मारना चाहता था, लेकिन हैरेट समय रहते वहाँ पहुँच जाती है और वो नेट की जान बचा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सर्कस ओनर सैम लिली को ढूंढते हुए सैड के घर पे पहुंच जाता है और सैड सैम को देखते ही गोली मार देता है। और अब हम देखते हैं कि सैड लिली से काफी गुस्सा हो चुका है और इसी वजह से वो उसे काफी बेरहमी के साथ खींचते हुए वहाँ से लेके जाता है। फिर कुछ दिनों बाद नेट को पता चलता है कि सैड ने एक क्लब ओपन किया है जिसमें वो विंग्स वाली लड़की को दुनिया को दिखा रहा है। और ये जानते ही नेट तुरंत समझ जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि लिली ही होगी। इसलिए वो अपनी दोस्तनी हैरेट के साथ तुरंत वहाँ पहुँचता है और वहाँ पहुँच के वो देखता है कि लिली एक कांच के बॉक्स में बंद है और उसके सामने शहर के बहुत सारे अमीर लोग बैठे हुए हैं। और ये देखते ही नेट गुस्से में उस ग्लास को तोड़ देता है और लिली को अपने साथ लेके भाग जाता है। और अब दोनों भागते हुए बिल्डिंग की छत पे पहुंच जाते हैं जहां से इनके पास इस गैंगस्टर से बचने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। तब नेट लिली से बोलता है कि अब हमें बचने के लिए यहाँ से उड़ के ही निकलना होगा, जिस पे लिली बोलती कि मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पंख तो मेरा ही वजन नहीं उठा पाते, तो मैं तुम्हें लेके कैसे उड़ पाऊंगी। और लिली की इतनी बात सुनते ही नेट फौरन बिल्डिंग से कूद जाता है और ये देखते ही लिली भी नेट की जान बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ जाती है और उसे पकड़ के उड़ जाती है। और तब
लिली को भी अपने पंखों की असली दम पता चलती है और ये दोनों लोग वहाँ से उड़ते उड़ते बहुत दूर तक आ जाते हैं। और ये वही जगह होती है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी, जहाँ नेड को अपनी गाड़ी खड़ी हुई दिखाई देती है जिसमें वो गैंगस्टर नेड को लेके आया था, जहाँ उसे अपनी डेड बॉडी भी दिखाई देती है क्योंकि उस गैंगस्टर ने नेड को पहले ही मार दिया था। और अब तक जो भी कुछ हो रहा था वो बस उसका एक सपना था और लिली कोई और नहीं बल्कि एक असली एंजल है जो कि अब नेड की सोल को लेने आई है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड यही होता है। प्लीज यार आप लोग हमारी वीडियो को बस एक लाइक कर दिया करो, आपके इतने करने से हमें बहुत बड़ा मोटिवेट मिलता है और ये बिल्कुल फ्री है। आई होप आप लोग ये कर दोगे।